एक पुत्र आज भी है, एक पुत्र था वो श्रवण, एक पुत्र आज भी है। और हाँ, एक पुत्र था वो श्रवण, एक पुत्र आज भी है। माँ बाप की वो सेवा, श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को कांवर पर पैदल चल करके पूरे तीर्थ में भगवान का दर्शन कराया था कि माँ बाप की वो सेवा वेदों में गूंजती है। माँ बाप की वो सेवा वेदों में गूंजती है। लेकिन आज के माँ बाप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके घर में बालक संस्कारी नहीं हुए, उन माँ बाप से जाकर मिलो। वही बच्चे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं। बोलो, वृद्धाश्रम में कभी जाओ तो उन माँ बाप से मिलो जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं। अपने ही घर के कोने कि अपने ही घर के कोने माँ बाप रो रहा है। अपने ही घर के कोने माँ बाप रो रहा है। इंसान के शहर में इंसान रो रहा है। इंसान के शहर में इंसान रो रहा है। कि आता नहीं समझ में ये सब क्या हो रहा है। आता नहीं समझ में ये सब क्या हो रहा है। बंधुओं, हम आप, मैं थोड़ा जो कहने जा रहा हूँ उस बात को आप एक्सेप्ट कर पाए या न कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कहूँगा जरूर। डंके के चोट पर मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जो लोग यहाँ हैं वो सुने, जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो भी सुने। कथा आज तीसरे दिन की हम लोग सुन रहे हैं। 6 दिन तक कथा और होना है, 5 तारीख तक कथा होगी। मानवा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम है वर्ण, और अंतिम मानवा ते संसार पतंग घोर किरण दहयंतु नो मानवा। आप थोड़ा मिलाइए, टैली करिए। पहला शब्द है वर्ण और इधर अंतिम है मानवा। वर्ण माने किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, ब्राह्मण वर्ण हो, क्षत्रिय वर्ण हो, वैश्य वर्ण हो, शूद्र वर्ण हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यदि वो पूरी रामायण अच्छे से अध्ययन कर लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो ये रामचरितमानस उस व्यक्ति को अंत में जाकर मानव बनाती है। राम कथा हल्के में मत लीजिए। ये राम कथा हमको आपको मानव अंत में बनाती है, जब कथा पूरी सुन लोगे अच्छे से। वर्ण मानवः। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की जय। चाहे नर शरीर हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, ये राम कथा मानव बनाकर तब छोड़ती है। 3 ग्रंथ की बड़ी महिमा है इस कलयुग में। नंबर 1 रामचरितमानस और दूसरा भागवत। कई लोग भागवत सुनते हैं, लेकिन भागवत जी का पहला शब्द क्या है ठाकुर साहब? कई बार आप लोगों ने भागवत की कथा तो सुनी होगी। भागवत जी का जो पहला शब्द है 12 स्कंद में मंगलाचरण जो व्यास जी ने किया है, पहले शब्द से वो क्या है? पहला श्लोक भागवत जी का है, जन्माद्यस्य तोन्नमयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना श्वेत निरस्त सदा कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है मंगलाचरण का भागवत जी का। तो इसमें पहले श्लोक में पहला शब्द क्या है? जन्म।
जन्म से भागवत शुरू हुई है, जन्माद्य से जन्म। और अंतिम भागवत जी का जो श्लोक है, अंतिम शब्द नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो सम दुख नस्तम नमामि हरिम परम। पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है भागवत जी का परम। परम माने परमात्मा, जिसका जन्म हो गया है धरती पर और उसने परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाई है, परम तक नहीं पहुंच पाया, उसका जीवन अकारथ गया। उसी के जीवन को शास्त्रों में धिक बताया गया है। ऐसे मानव को धिक्कार है, धिक्कार है और धिक्कार है। जन्म टू परम की यात्रा कराती है भागवत की कथा, वर्ण से मानव बनाती है राम जी की कथा। और एक ग्रंथ है बड़ी महिमा जिसकी है, भगवत गीता। भगवत गीता का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक और मिशन तीनों ग्रंथों का सुनिए। तीनों में दो तो हो गए, एक भगवत गीता का मिशन है। पहला श्लोक भगवत गीता का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और अंतिम श्लोक गीता में 700 श्लोक है। अंतिम श्लोक गीता का है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम मम। पहला शब्द क्या है? धर्म। धर्म क्षेत्रे पहला शब्द है गीता, भगवत गीता का धर्म। और अंतिम शब्द है मम। मम माने मेरा और धर्म माने धर्म। मेरा धर्म क्या है ये भगवत गीता सिखाती है। वर्ण से मानव राम कथा बनाती है, राम कथा सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रामायण। और सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बात समझ में आ रही है? तीनों ग्रंथ की ये महिमा है। आपको मानव बनना है तो राम कथा जरूर सुनना है। आप जरा सा भी अभिमान मत रखो और ना आप अपने मन में भ्रम रखो कि नहीं ये बाबा लोग आए हैं बस वही कमाने खाने वाले हैं। यदि आपके मन में ये बात है तो फिर बैठे भले रहो, यहाँ टाइम पास करते भले रहो, लेकिन वो भ्रम यदि आपके अंदर बैठा है तो फिर कथा। बंधुओं, इस दुनिया में दानियों का सम्मान किया गया है। जो दानी बन करके जी रहा है दुनिया उसका नाम ले रही है। दधीच जी को देखो, हड्डियों का दान किया था देवताओं को, तब आज इतिहास के पन्नों में दधीच का नाम है। हरिश्चंद्र जी की कथा सुनो, जिन्होंने दान करते हुए, अच्छा एक दोहा लिखा है उत्तरकांड में कि प्रगट चारि पद धर्म के। धर्म के 4 पांव हैं। कौन कौन? तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के और कली महु एक प्रधान और जेन केन दीन है विधि दान करे कल्याण। तुलसीदास जी भांग का गोला खा करके तो लिखे नहीं थे ये दोहा। धर्म के 4 पावा है। नंबर 1, युग कितने हैं? 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ऐसे ही 4 युग है और धर्म के 4 पावा है। कौन कौन पावा? नंबर 1 सत्य, चौकी में 4 पावा लगे हैं, ऐसे धर्म के 4 पावा। नंबर 1 पावा है धर्म का सत्य, नंबर 2 दया, नंबर 3 तप और नंबर 4 दान। सतयुग बीता, सत्य का पावा टूट गया।
कलयुग सतयुग में कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिलता था और कलयुग में कोई साँच बोलने वाला नहीं मिल रहा है। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सतयुग बीता, सत्य चला गया। त्रेता युग बीता, तप चला गया। द्वापर युग बीता, दया चली गई। अब कलयुग में हम आप हैं तो कलयुग में दान करे कल्याण, वो भी दान करते तो हम हैं। दान की महिमा जानते हैं क्या है? दाहिना हाथ इधर दे दे, 2 रुपए 10 रुपए लाखों करोड़ों और माया जान न पाए, तब दान करे कल्याण। लेकिन लोग दान करते भी हैं कैमरा के आगे, 10 कंबल बटी हैं वो पूरा मीडिया के सामने। ये क्या है? किसी गरीब के इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो। एक कंबल 150-200 रुपए का दे रहे हो, मीडिया के सामने बांट रहे हो, गरीब की इज्जत नहीं जा रही, क्या है? अरे देना भी है तो कभी गरीब को ऐसे चुपके से दे आओ, एक रजाई कंबल जो भी देना हो। कहते हैं दान देने वालों को कभी गम नहीं होता। साहब शेर सुनिएगा, दान देने वालों को कभी गम नहीं होता और भगवान की कृपा से कभी खजाना उनका कम नहीं होता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप थोड़ा मस्ती वाला जीवन जियो, हंसते हंसते जीना सीखो। तो शंकर जी आज अगस्त जी के आश्रम पर पहुँचे हैं, दोनों सती जी और शंकर जी। मैं भी बात बता रहा था कि बेसा संति धाधु पापू वाले महाराज की बात। तो बे माने वेद, उनके नाम के आगे इतने विशेषण लगे थे, जैसे सती जी के नाम के पीछे लगे हैं संग सती जग जननी भवानी। बे माने वेद, सा माने संपन्न नहीं, बे माने वेद, सा माने शास्त्र, बे सा, और सन माने संपन्न, वेद शास्त्र संपन्न, बे सा सन। ती माने तीर्थ के रहने वाले महाराज जी, बे सा सन ती, ती माने तीर्थ, और बेसा संति धा, धा माने धर्म, धू धू धुरंधर, और पा माने परम, और पू माने पूज्य। वेद शास्त्र संपन्न तीर्थ के रहने वाले, धर्म धुरंधर परम पूज्य, श्री श्री 1008 श्री फलाने महाराज, ये नाम। और उनसे पूछा जाए महाराज भगवान कृष्ण ने बालपन में किसको मारा था, वो कौन सी राक्षसी गई थी? अरे तब तो भागवत खोलबे तब बताइए। वाह महाराज, कहते हैं कि भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भगवान के यहाँ आया जाए तो खाली हाथ बिल्कुल ना आया जाए। कोई पैसा है तो ठीक है, नहीं पैसा है तो 2 फूलें लाओ, भगवान को अर्पण करो, प्रणाम करो, फिर कथा सुनने बैठो। कथा श्रोता के यदि हम नियम बता दें तो यहाँ पर गिने चुने 2-4 भले बचो श्रोता की लिस्ट में, बाकी सब वही हो टाइम पास वाले। श्रोता के लक्षण बहुत कठिन है। हाँ, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यहु अनेक। वो अरे महाराज जी बहुत बड़ा माला पहराए देखो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। 2 बार भगवान नाम। किसी कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोपाल
गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि गलियों में नाली का, बाग में माली का, भोजन में थाली का, झगड़े में गाली का, ससुराल में। और ऐसे ही कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। इसलिए ताली की सेवा करें 2 बार और फिर गाएं कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक महात्मा बता रहे थे, जो व्यक्ति कीर्तन में ताली नहीं लगाता है, मरने के बाद जब उसका जन्म होता है तब वो जाकर के ट्रेन में ताली लगाता है। ट्रेन में ताली कौन लगाता है? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि वाह। एक शेर सुनिएगा साहब, याद आ गया। कहते हैं क्या बनाने आए थे, और आराम, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो लाख गुना अच्छे हैं वो परिंदे पक्षी, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उनमें कोई भेदभाव नहीं है और हम में कितना भेद भरा है। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो सभी बोले हरि हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर और सती जी दोनों कथा सुनकर के भक्ति की दक्षिणा देकर के शिव जी आज अपने घर की ओर जा रहे हैं। आचार्य जी कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं। श्री राम सीताराम। बेस कम कर जो। हरि ओम सीताराम। श्री सीताराम। लाइट श्री जलाओ राम भैया, लाइट हरि ओम जलाएं। गोविंद। श्री सीताराम हरि ओम गोविंद। श्री सीताराम हरि ओम। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राम बोलो। ओ सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो। सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता
राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। कथा हमारा तन नहीं सुनता है, कथा कौन सुनता है? मन। कथा मन सुनता है, और मन को यदि आपने इधर उधर जाने दिया तो फिर तन से बैठे रहो, मन से क्या मतलब? सती जी तन से तो बैठी थी अगस्त जी के वहाँ आश्रम में, लेकिन मन उनका मन था मम्मी के वहाँ, मैके। हाँ, मैं मैके चली जाऊंगी। मन कई लोग पंडाल में होते हैं, खैर यहाँ हुजूरपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों की मैं बात नहीं करता। बहुत लोग पंडाल में बैठे रहते हैं, मन उनका जो थोड़ा व्यसनी टाइप के हैं, जिनको व्यसन लगा हुआ है नशा वशा का। यहाँ के लोग नशा न करते हों अलग बात है, कहीं कहीं देखते हैं हम, मन से बैठे तो तन से हैं और मन कहाँ है? तली लाओ एक बीड़ी पियाई बाहर पर्दक पाछे। बात समझिए, बैठे कथा में है और धीरे से कोई जान न पावे। लाओ, ये क्या है? कथा त्याग का विषय है बंधुओं, कथा व्यसन का विषय नहीं है। नशा जीवन में करना है तो गुरु नानक जी के शब्द को मैं आपको याद दिलाऊं। गुरु नानक जी ने कहा था कि दुनिया में जितने भी नशे हैं, छोटे से बड़े नशे तक, इस नशा के सब नीचे है। चाहे जितना बड़ा नशा हो, सबसे छोटा नशा क्या है? तंबाकू से शायद चालू है। तंबाकू ले, बीड़ी ले, गुटखा ले, दारू ले, फीम ले, चरस ले, क्या 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 क्या, ये जितने भी छोटे से और बड़े नशे हैं, इस नशा के सब नीचे हैं। नानक जी कहते हैं, कौन सा नशा? गुरु नानक जी का शब्द है कि और नशे सब रेंगड़े। पंजाबी भाषा में रेंगड़े माने छोटे, और जितने नशे हैं सब इस नशा के छोटे हैं। कि और नशे सब रेंगड़े और उतर जात पर भात। शाम को पिया सुबह उतर गया, सुबह पिया शाम को उतर गया, और जितने नशे। और नशे सब रेंगड़े उतर जाए पर भात, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिसको भगवान की कथा का नशा लग गया है, जिसको भगवान के नाम का नशा लग गया है। मीराबाई को देखो, मीरा भी एक महिला थी। मीरा को भगवान कृष्ण को पाने का नशा, हा, मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आशा व्यसन बसन यह तिनही, रघुपति चरित हो ही तह सुनही। ये नशा जीवन में लाओ तो ये। अच्छा एक बात बताओ, कोई छोटा नशा कर रहा, बड़ा नशा पकड़ा दिया जाए। बीड़ी पीने वाले को धीरे से बढ़िया विस्की और रम, ठाकुर साहब ले भैया थोड़ा रम लगाओ, छोटा नशा अपने आप डाउन हो जाएगा, उसको फिर यूज करने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही जब बड़े नशे को आप पकड़ लोगे, भगवान की कथा का नशा, नाम का नशा, धर्म का नशा जिसको हो गया, फिर ये सारे नशे सब बेकार हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए आप उन संतों के चरित्र को सुनिए। मीरा का नशा देखो, दीवानी कि पग घुंघरू बांधी मीरा, ये नशा है। देखिए एक महिला वो भी थी, एक महिला वो भी थी, कौन? हेमा मालिनी हो चाहे और कोई हीरोइन हो फिल्मी दुनिया में, नाचती वो भी है और नाची मीरा भी थी। एक ने नाचा जनता को रिझाने के लिए, सब नीचे है। चाहे जितना बड़ा नशा हो, सबसे छोटा नशा क्या है? तंबाकू से शायद चालू है। तम्बाकू ले, बीड़ी ले, गुटखा ले, दारू ले, फीम ले, चरस ले, क्या 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 क्या, ये जितने भी छोटे से और बड़े नशे हैं, इस नशा के सब नीचे हैं। नानक जी कहते हैं, कौन सा नशा? गुरु नानक जी का शब्द है
कि और नशे सब रेंगड़े, पंजाबी भाषा में रेंगड़े माने छोटे, और जितने नशे हैं सब इस नशा के छोटे हैं। कि और नशे सब रेंगड़े और उतर जात पर भात, शाम को पिया सुबह उतर गया, सुबह पिया शाम को उतर गया, और जितने नशे, और नशे सब रेंगड़े उतर जाए प्रभात, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको भगवान की कथा का नशा लग गया है, जिसको भगवान के नाम का नशा लग गया है। मीराबाई को देखो, मीरा भी एक महिला थी। मीरा को भगवान कृष्ण को पाने का नशा, आहा, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आशा व्यसन बसन यह तिनही, रघुपति चरित हो ही तह सुनही। ये नशा जीवन में लाओ तो ये अच्छा। एक बात बताओ, कोई छोटा नशा कर रहा हो, उसको यदि बड़ा नशा पकड़ा दिया जाए, बीड़ी पीने वाले को धीरे से बढ़िया विस्की और रम, ठाकुर साहब ले भैया थोड़ा रम लगाओ, छोटा नशा अपने आप डाउन हो जाएगा, उसको फिर यूज करने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही जब बड़े नशे को आप पकड़ लोगे, भगवान की कथा का नशा, नाम का नशा, धर्म का नशा जिसको हो गया, फिर ये सारे नशे सब बेकार हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए आप उन संतों के चरित्र को सुनिए। मीरा का नशा देखो, दीवानी कि पग घुंघरू बांधी मीरा, ये नशा है। देखिए एक महिला वो भी थी, एक महिला वो भी थी, कौन, हेमा मालिनी हो चाहे और कोई हीरोइन हो फिल्मी दुनिया में, नाचती वो भी है और नाची मीरा भी थी। एक ने नाचा जनता को रिझाने के लिए और एक ने नाचा भगवान को रिझाने के लिए। बोलो, एक जनता के लिए नाच रही है और एक जनार्दन के लिए नाच रही है, दोनों में अंतर कितना है। कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हुई रे बावरी, लोग कहे मीरा हुई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची नाची मीरा नाची नाची मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की ओ, मैं तो मेरे नारायण की मीरा बन गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की मीरा बन गई दासी रे, पग घुंघरू नाची रे, पग घुंघरू
धम धम घम घ पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये नशा करना है तो ये सब नशा करो, सब सारे नशे अपने आप छूट जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो शंकर जी 5 मिनट की कथा आप और सुनिए। 2 मिनट लगा दे कहा कई भज समय तो खत्म है, 9:52 हो गया है और 10:10 पर आपको छोड़ दिया जाएगा। चलेगा? 10 मिनट। कथा का एक विराम स्थल होता है, वहाँ थोड़ा विराम दिया जाए। भोले बाबा सती जी के साथ चले हैं विदा होकर के अगस्त जी के आश्रम से। भक्ति का दक्षिणा दिया है। अगस्त महात्मा ने भक्ति को पाया, खुश हो गए। जिसके जीवन में भक्ति आ जाए तो और फिर क्या चाहिए। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन, यानी कहाँ? कैलाश। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा सुनने जा रही थी तो मैया का बड़ा नाम था, लेकिन कथा नहीं सुनी है। तन से थी, मन तो कहीं अलग था। कथा जब नहीं सुनी तो इधर से जा रही थी कथा सुनने, तो संग सती जग जननी भवानी, इतना बड़ा नाम, और कथा नहीं सुनी तब पूरा विशेषण तुलसीदास जी ने हटा लिया। कौन जा रही है? बोले दक्ष कुमारी। 2 शब्द में, यानी छोटा बनकर जो कथा सुनने आता है वो यहाँ से बड़ा बनकर जाता है, और जो पहले से बड़ा बनकर आवे पंडाल में बैठे वो जाते 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 बस छोटा हो जाता है। आज दोनों भोले बाबा और सती मैया दोनों कैलाश की ओर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भोले बाबा के मन में तो भाव आ रहा है कि हे प्रभु, मैंने आपकी कथा सुनी है, यदि दर्शन आपका हो जाता, हा तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। कथा का फल ही है बंधुओं, जिसने श्रोता बनकर के कथा को श्रवण किया है उसके मन में स्वाभाविक है भगवत दर्शन की लालसा, उत्कंठा यूं ही जागृत हो जाती है। बोले हृदय विचारत जात हर, और के ही विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोय। भोले बाबा जा रहे थे तो भगवान का दर्शन हुआ। त्रेता युग था, वन गमन हो गया था, सीता हरण हो चुका था। भगवान सीता जी की खोज उसी दंडकारण्य में कर रहे थे। आकाश मार्ग से दोनों सती मैया भोले बाबा जा रहे थे, नीचे दृष्टि घुमाई, दर्शन हुआ। कहते हैं कि जो उस सांवले को, गोस्वामी श्री बिंदु जी का शब्द है कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। कम से कम भगवान को पाने के लिए कुछ विचार तो बदलो। भगवान को ढूंढोगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान कहीं गए नहीं हैं, लेकिन ललक होनी चाहिए अंदर। बिंदु जी कहते हैं कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है।
शंकर जी ढूंढ रहे थे तो भगवान मिल गए। अच्छा, हम लोग आप अपने दिल पर थोड़ा हाथ रखकर देखो, कोई भगवान को ढूंढ रहा है? कोई ढूंढ रहा हो बताओ? आप सभी लोग दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बताओ, हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं गड्डी कहाँ मिले, हम ढूंढ रहे हैं कि कितने फ्लैट हो जाएं, हैं? हम बीमा को संभाल रहे हैं, फ्लैट को ढूंढ रहे हैं, पैसा है? देखो इस जमाने में क्या गुल खिला रहा रुपया। शब्दों को जरा सुनिएगा, हम यही ढूंढ रहे हैं कि देखो इस जमाने में क्या गुल खिला रहा रुपया, और किसी को हंसा रहा रुपया तो किसी को रुला रहा रुपया, किसी को बीमारी से बचाकर जीवन दान दिला रहा रुपया, और किसी गरीब के दिल को दुखा रहा रुपया। देखो इस जमाने में कितना आगे बढ़ रहा रुपया, करता करता भी भगवान के सिर पर चढ़ा रहा रुपया। लेकिन इस रुपए के दो रूप हैं। आपने जो रुपया कमाया है उसके दो रूप हैं। क्या क्या रूप है? कि कहीं पे शैतान और कहीं पे भगवान है रुपया। धर्म क्षेत्र में आपका धन लग गया तो वही धन आपके लिए बात चल रही थी कि मैं प्रणाम करने जाऊंगा, दुनिया वाले जान जाएंगे कि भगवान है, तो भेद खुल जाएगा भगवान का, गुप्त रूप से अवतार हुआ है, क्या करे क्या न करे। राम जी ने उधर से शंकर जी को प्रेरणा दिया, मन में बात कही, मन ही मन बात होने लगी। राम जी ने कहा दुनिया वाले जानेंगे मुझे, मैं भगवान हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपकी जो मैडम है, आपकी जो पत्नी सती जी है, उन्हीं को आप जना दो कि मैं भगवान हूँ, तब मैं जानूं। तो शंकर जी अब तो बड़े चक्कर में पड़े कि भगवान ने भी मैसेज कर दिया कि सती। अब तब तक भगवान की इच्छा से सती जी के मन में कुछ हलचल होने लगी। शंकर जी ने तो भगवान को दूर से प्रणाम किया, नजदीक जाकर नहीं किया, दूर से। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जय हो राम जी आपकी जय हो, सच्चिदानंद भगवान की। अब तो सच्चिदानंद कह करके जब प्रणाम किया दूर से भगवान को, तो सती जी के मन में बात उठी कि अरे मेरे महादेव, देवाधिदेव महादेव, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावहि सीसा, तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। ये तो किसी राजा के राजकुमार लग रहे हैं, लगता है कहीं इनकी भार्या कोई पत्नी थी साथ में और वो खो गई है, गुम हो गई है, ये उसी को ढूंढ रहे हैं। अब ये हमारे महादेव इनको प्रणाम कर रहे हैं जंगल में किसी राजा के राजकुमार को, ये सब क्या हो रहा है? सती जी के मन में ये बात चलने लगी। तब तक शंकर जी सती जी के मन में जो बात चल रही थी संदेह वाली, वो जान गए। कहा देवी ये राजा के राजकुमार नहीं है मैं जिनको प्रणाम किया हूँ। कहा फिर कौन है? कहा ये भगवान है, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि महामुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव भगवान है जिनकी कथा हम लोग सुनकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जान पाता है, भगवान की कथा को जीवन में नहीं सुनता है, भगवान के ऊपर उसी को संदेह होता है। सती जी को शंकर जी समझाने लगे कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावही, कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। स्वई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लेकिन लाग न उर उपदेश, जदपि कहो सिर शिव बार बहु। उपदेश समझ में नहीं आई। शंकर जी ने उपदेश दिया, सती जी ने एक भी बात नहीं मानी, संदेह खत्म नहीं हुआ। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। जब सती जी नहीं मानी महादेव के समझाने पर, तो शंकर जी ने कहा जब नहीं मान रही हो तो जाओ परीक्षा लेकर देख लो। तो किन जाए परीक्षा ले हो। सती मैया ने कहा हाँ मैं परीक्षा लेकर के तब मानूंगी। देखिए इस संसार में
पत्नी पति की बात न माने, चेला गुरु की बात न माने, विश्वास करे, डाउट करे गुरु की वाणी पर, बेटा बाप की बात न माने तो एक गलत बात है। सती जी ने कहा परीक्षा लेकर के तब मैं मानूंगी। शंकर जी ने कहा तो यू कैन गो, आप जा सकती हो परीक्षा लेने, जाओ। आज भोले बाबा ने कहा कि तब लग बैठ आऊँ बट छाही, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जाओ। शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। एक तो भाव है कि बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ करके सती जी का वेट कर रहे हैं। दूसरा बट माने होता है विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा। शंकर जी विश्वास के देवता हैं, उन्होंने विश्वास की छांव में बैठ करके माला निकाली, झोली से राम राम करने लगे। सती चल पड़ी और इधर भोले बाबा मन में विचार करते हैं। सती तो चली राम जी की परीक्षा लेने के लिए, मन में भोले बाबा इधर बैठ करके विचार करते हैं कि मोरे हो कहे न संशय जाही, मैं देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी को इतना समझाया, संशय नहीं गया। मोरे हो कहे न संशय जाही, अब तो विधि विपरीत भलाई नाही। ये भगवान की परीक्षा लेने जा रही है सती, अब इसका कल्याण नहीं होने वाला है, अब मैं क्या करूं। अब तो होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ा वही शाखा, ओ कर तर्क बढ़ा वही शाखा, कि अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। शंकर जी बैठे हैं, कथा यही विराम हो रही है। आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर, आने के लिए आपको धन्यवाद। और निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस कथा का प्रचार करते रहिए, स्वयं आइए और लोगों को भी लाइए। कथा सुनने से तो फल आपको मिलेगा ही, लेकिन जिन लोगों को आप लाएंगे, कथा सुनने का आपको 100 रुपये पुण्य का मिला, और आपने किसी एक को लाए, आप किसी को भी ले आए, एक को या 2 को, जितने लोगों को लाओगे 10% 10% मिलेगा आपको पुण्य। इसलिए सभी लोग समयानुसार 6 से 10 बजे तक कथा चलेगी। भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, धूप निकल रहा है, ठंडी कम पड़ गई, ये कृपा नहीं है तो क्या है, बोलो। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए, 5 मिनट का समय आरती के लिए सही वक्त खड़े हो जाए अपने अपने स्थान। आगे सब लोग आ जाइए, सन्मुख भगवान के होना चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तुम जब भी मुख को खोलो बस राम राम बोलो, तुम जब भी मुख को खोलो बस राम राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, तुम जब भी मुख को खोलो बस राम राम बोलो, तुम जब भी मुख को खोलो बस राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए जो लोग नीचे खड़े हैं महाराज जी, एक बाजी अपना उतार के उन्हें दे दे, होश कैले है आरती। सब लोग जिनको आरती करना है फटाफट वही नीचे से ही कर लीजिएगा। कि श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि
हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तार आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी के पवन सुत अति बलधारी के गले में तुलसी की माला गले में तुलसी की माला बजावे मृदंग कर ताला बजावे मृदंग कर ताला ओ हृदय में दशरथ के लाला हृदय में दशरथ के लाला ओ राम के दूत बड़े मजबूत कठिन इस कलिमल हारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा ओ गर्भं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।